बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएस पर। इस डिग्री का नाम है बीएस प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक। बीएस फिजिकल रिहेबिलिटेशन साइंस के नाम से भी कुछ लोग करवाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटियां। हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे तारफ़ कि ये है क्या। इसके मुतल्लिक़ हम जानेंगे कि ये क्या शय है, ये बीएस है क्या। उसके बाद हम देखेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो मेरिट बनता है पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है। फिर हम देखेंगे क्या इस मेरिट के लिए एमडी-कैट ज़रूरी है या नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जो फ़ी पैकेज है पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें क्या होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ जॉब हो सकती है, और जब ये जॉब होगी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में तो इसकी सैलरी क्या होगी। सैलरी हम डिस्कस करेंगे पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। और आखिर में हम बात करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटियां या कॉलेजेस हैं जो ये डिग्री करवा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, हस्बे रवायत आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी। तो इस डिग्री को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक। बीएस प्रोस्थेटिक और बीएस जी, इस डिग्री को कहते हैं बीएस प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक जी। इस डिग्री का जो पूरा नाम है वो है बीएस प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक। और बाज़ यूनिवर्सिटियां या बाज़ कॉलेजेस जो हैं वो इन्हें बीएस फिज़िकल रिहेबिलिटेशन साइंस के नाम से करवा रही है। ये इनके मुख्तलिफ नाम है। आप जब भी इन दोनों में से किसी यूनिवर्सिटी का बीएस देखें तो समझ जाएं कि यही है। अगर हम इसके तारुफ़ की बात करें तो तारुफ़ हम आपको समझा देते हैं। इसका जो इंसानी अज़ा हैं, जो इंसान के जिस्म के अज़ा हैं, अगर वो ख़राब हो जाते हैं और वो उन्हें काटना पड़ जाता है तो उसकी जगह पे मसनूई जो हैं लगाए जाते हैं, मसनूई अज़ा बनाकर लगाए जाते हैं। तो ये डिग्री वही है। मिसाल के तौर पर किसी की टांग कट गई है, किसी की बाजू कट गई है या किसी की एक उंगली कट गई है तो उसको मसनूई अज़ा बना के लगा दिया जाता है और उसको हम ये डिग्री कहते हैं। ये डिग्री इसी में ही करवाई जाती है। या फ़र्ज़ कर लें कि किसी इंसान के जॉइंट ख़राब हो जाते हैं, जो कि हड्डियों के जॉइंट्स हैं जिस्म में, जैसे नी जॉइंट है। डिग्री में किसी के अज़ा या किसी का जॉइंट ख़राब हो जाए तो उसे रिपेयर जब ना हो तो उसको मसनूई बना के लगाया जाता है। तो इस डिग्री में यही चीज़ सिखाई जाती है। और आजकल इसकी डिमांड है, हादसात बढ़ रहे हैं। जैसे पिछले सालों में पाकिस्तान में बहुत सारे बम धमाके हो रहे थे, उसमें भी बहुत सारे इंसानों के अज़ा जो ज़ाया हो जाते थे, तो उसमें उस वक्त भी इस बात की, इस डिग्री की बड़ी डिमांड थी। अल्लाह करे कि हर एक सेहतयाब ही रहे, किसी को ऐसी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हादसात होते रहते हैं। तो उन हादसात में इंसान की टांग, बाजू या कोई अज़ा जाता रहता है, तो उसमें फिर इस डिग्री के जो करने वाले होते हैं उनकी मदद से इस काम लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो एफएससी प्री मेडिकल 60% नंबर के साथ होना चाहिए। आपका 60% नंबर हो और एफएससी प्री मेडिकल हो। तो ड्यूरेशन आपको पता है इसका कि ये चार सालों का होता है और 8 सेमेस्टर होते हैं। और अगर हम इसके मेरिट की बात करें, मेरिट इसका पब्लिक सेक्टर में जो होता है वो तो अभी डिग्री जो है उस लेवल की नहीं हुई, या कह लें कि बहुत सारे
जो आम नहीं हुई, जिस तरह बीएस ज़ूलॉजी, बॉटनी वगैरह या केमिस्ट्री वगैरह हैं उस तरह आम नहीं है, तो इसलिए इसका मेरिट थोड़ा कम रहता है। 70 से लेकर 90 के दरमियान, बल्कि 90 से कम भी होगा तो इसमें पब्लिक सेक्टर में मेरिट बन जाता है। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में 60 से 70% अगर आपके नंबर हैं तो आपका मेरिट बन जाएगा। और अगर हम बात करें कि इस मेरिट में एमडी कैट की ज़रूरत है तो या नहीं, तो एमडी कैट की ज़रूरत जो केई जैसी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो एमडी कैट मांगती हैं। इनके अलावा जो दूसरी यूनिवर्सिटियां हैं वो एमडी कैट नहीं मांगती हैं। और इसके अलावा जो प्राइवेट हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में एमडी कैट का ना होना आपको एडमिशन दे जाएगा, आपने किया हो ना किया हो। और अगर हम इसकी फ़ी पैकेज की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में तो इसका 3 से 5 लाख खर्चा आ सकता है पूरी डिग्री का, क्योंकि उसकी फ़ीस आपको पता है पब्लिक सेक्टर की थोड़ी होती है। सारे अखराजात मिला के 3 लाख से या बहुत करें तो 4 लाख तक है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मिनिमम 5 लाख है और मैक्सिमम 10 लाख है। ये 5 लाख से लेकर 10 लाख के दरमियान पूरी डिग्री आपकी हो जाती है। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि इसके अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, क्या आपकी जहां आप जॉब कर सकते हैं, तो सबसे पहले रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहां आप जॉब कर सकते हैं। फिर प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी जॉब्स होती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब्स होती हैं। छोटे छोटे या बड़े जो भी मेडिकल यूनिट्स हैं वहाँ आप काम कर सकते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाले जो होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट जो कंपनीज होती हैं वहाँ आप जॉब कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि इन अज़ा को बनाना है तो बनाने वाले जो कंपनियां हैं जो बनाती हैं अज़ा, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। और इसके अलावा आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं। स्पेशली क्लिनिक अपना कर सकते हैं, आप अपना क्लिनिक बना सकते हैं। और हेल्थ सेटिंग जो होती है, होम हेल्थ सेटिंग, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में इसकी जॉब्स आती हैं जो कि लेक्चरार की होती हैं या प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की। वहाँ पे आप एज ए टीचिंग शोबे टीचिंग कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं और टीचिंग शोबे में जा सकते हैं। और नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। और इसमें जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जितने भी हैं इनमें पे जो है वो बहुत अच्छी होती है। अब हम बात करें इसकी सैलरी पैकेज की, तो सैलरी पैकेज गवर्नमेंट में 17 स्केल पे इसकी जॉब्स हैं, लेकिन बाज़ हॉस्पिटल्स में या बाज़ जगहों पे यूनिट्स छोटे जो मेडिकल हैं वहाँ पे 11 स्केल की भी आ जाती है। अब आपका जैसा स्केल होगा वैसी इसकी पे होगी। अगर हम 11 स्केल की बात करें तो मिनिमम वहाँ पे 35,000 पे होगी। और अगर हम 17 स्केल की बात करें तो ये भी वफाक में हो तो उसकी 1 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। और अगर वफाकी महकमा ना हो तो वहाँ पे आपकी 65 से 75 तक हो सकती है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि आपकी जो डिग्री है, इसके बाद हम आपको बताएं कि अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में अगर तो आपकी किसी अच्छी फर्म जो है जो कि ये इंसानी अज़ाब बनाते हैं, उस फैक्ट्री में उस कंपनीज़ में जॉब है आपकी, ऐसी कंपनीज़ होती हैं तो उनमें आपकी लाखों में पे हो सकती है। और अगर कोई छोटा मोटा अदारा, छोटा मोटा हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आपकी 30 से 40 हज़ार के दरमियान भी हो सकती है। डियर स्टूडेंट, इसमें हम बात करें कि यूनिवर्सिटियाँ कौन कौन सी करवा रही हैं, तो उसमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि फैसलाबाद है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद वाली है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है। इसरा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फैसलाबाद में है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, केई है। और ये मेरिट जब बनाते हैं तो उसमें 45% एमडी कैट का भी लेते हैं। इसके बाद खैबर मेडिकल जो कॉलेज है पेशावर में वो करवा रहा है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाली जो है वो करवा रही है।
उसके बाद रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में जो है वो करवा रहा है। उसके बाद अगर हम आपको बताएं तो इसके जो इसरा यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में है वो भी करवा रही है। फिर आगे उसके बाद शेख जो है इसका शेख मेडिकल कॉलेज जो सियालकोट में है, सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट वो करवा रहा है। और इसी तरह बहुत सारी यूनियन हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ बहावलपुर साइंस है जो कि इस्लामाबाद में है वो करवा रहा है। इस तरह और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो प्राइवेट हैं वो करवा रही हैं। और अगर आप इनमें से किसी जगह पे भी आपका मेरिट बनता है तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। इसमें मेरिट जो आपका बन गया प्राइवेट में जल्दी बन जाता है, तो आपकी जो डिग्री होगी वो उसी वक्त डिग्री करते ही आपको ये जॉब दिला देगी। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।